इस चैप्टर का शुरुआत हमने किया था जिसमें बताया था पहला किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई होता है, मतलब पहले एक्स होना चाहिए फिर वाई, और मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक x 0 होता है, मतलब x अक्ष पर का कोई भी बिंदु होगा तो उसका y वाला मान 0 रहेगा, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x वाला मान 0 होगा, मतलब 0y टाइप का रहेगा। तो x अक्ष पर बिंदु है तो y वाला मान 0 और y अक्ष पर बिंदु है तो x वाला मान 0। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया था। अगर एक बिंदु A x1 y1 है, दूसरा बिंदु B x2 y2 है, मतलब पहला जो बिंदु रहेगा उसको x1 y1 मानेंगे, दूसरे बिंदु को x2 y2। तो फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? AB करणी में x वाले में से x वाला माइनस करके होल स्क्वायर प्लस y वाले में से y वाला माइनस करके होल स्क्वायर, मतलब पहले वाले में से पहला वाला माइनस करिए होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस करिए होल स्क्वायर। तो ये सूत्र याद रखिए, सूत्र में हमें यही सूत्र लगाना है दूरी के लिए। इसमें एक बार x वाले में x वाला माइनस करना है, y वाले में y वाला माइनस करना है, मतलब पहले वाले में पहला वाला माइनस करके होल स्क्वायर, दूसरे वाले में दूसरा वाला माइनस करके होल स्क्वायर। पहले वाले मान में पहले वाले मान को माइनस करना है होल स्क्वायर प्लस फिर दूसरे वाले मान में दूसरे वाले मान को माइनस करके होल स्क्वायर। तो इस पे हम प्रश्न नंबर 1 कर चुके थे। प्रश्न नंबर 1 में हमने कुल 6 प्रश्न किए थे और सब में हमने दूरी निकालना सीख लिया था। तो अगर आपने दूरी निकालना सीख लिया था तो आज भी कुछ नया नहीं करना है, दूरी ही निकालना है। देखिए प्रश्न 2, नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय हैं या नहीं इसकी जांच कीजिए। तो 3 बिंदु दिए गए ए बी सी। ए का निर्देशांक है 1 - 3, बी का निर्देशांक है 2, -5, सी का निर्देशांक है -4, 7। तो ये 3 बिंदु है और हमें पता करना है कि क्या तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। जैसे ए है, बी है और सी है, हमें पता करना है कि क्या तीनों एक रेखा में हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक बार दूरी ए बी निकालेंगे, दूसरी बार दूरी बी सी निकालेंगे और तीसरी बार दूरी ए सी निकालेंगे। तो क्या क्या निकालेंगे? एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी। अगर ये जो तीनों मान निकाल रहे हैं ए बी, बी सी और ए सी, इसमें कोई दो मान जोड़कर, जैसे अगर ए बी में इस वाले डायग्राम में देखें तो ए बी में अगर हम बी सी जोड़ दें, ए बी में बी सी जोड़ दें तो अगर वह ए सी के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। और अगर ए बी में बी सी जोड़ने पे ए सी के बराबर नहीं आता है तो तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं है। यही आपको यहाँ पे पता करना है कि एक रेखीय है कि एक रेखीय नहीं है। तो पर जरूरी नहीं कि हम यहाँ बी ही बीच में हो। अगर ए बी सी एक रेखीय है तो कभी ऐसा भी हो सकता है, इस स्थिति में जहां सी बीच में हो तो फिर ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी। कैसा आएगा? ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी। अगर ए सी में सी बी जोड़ दें तो वह ए बी के बराबर आ जाए तो भी आपका तीनों बिंदु ए बी सी क्या हो जाएंगे? एक रेखीय हो जाएंगे। और अगर कोई भी दो मान जोड़ने पे तीसरे वाले मान के बराबर नहीं आ रहा है, अब कोई भी दो मान में ध्यान रखो कि जो दो छोटे मान हैं, ये देखिए ए सी छोटा है, सी बी भी छोटा है, तो दो छोटे मान को जोड़ने पे बड़े वाले मान के बराबर आना चाहिए, तो तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, दूरी का सूत्र आप सीख चुके हो तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखो कि जब दूरी का सूत्र प्रश्न में कई बार लग रहा हो तब आपको बार बार दूरी का सूत्र नहीं लिखना चाहिए। एक बार शुरुआत में दूरी का सूत्र बता दीजिए कि दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर करणी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें 3 बार दूरी निकालना है, एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो हम बार बार यहाँ देखो सूत्र नहीं, यहाँ पे भी सूत्र नहीं लिखा मैं, यहाँ बी सी के लिए भी सूत्र नहीं लिखा और यहाँ ए सी के लिए भी सूत्र नहीं लिखा। मैं 3 बार निकाल रहा हूँ, दूरी का सूत्र लगा रहा हूँ, तो मैं तीनों बार सूत्र नहीं लिखा क्योंकि मैं एक बार यही शुरू में सूत्र बता दिया।
यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ध्यान से देखिए, आपको सिखाया फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। ए बी बराबर क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब x वाले में से x वाले मान को माइनस करना है, y वाले में y वाले मान को माइनस करना है। तो इसका x वाला मान 2 है, इसका x वाला मान 1 है, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अब y वाले में y वाला -5, सूत्र वाला माइनस और फिर ये -3। तो एक माइनस तो पहले सूत्र वाला है और फिर से माइनस आ गया, तो इसको ब्रैकेट में लेके होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, इधर -5 और माइनस माइनस का गुणा +3 होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा 1 स्क्वायर और ये माइनस प्लस घटेगा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ध्यान रखिए। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, करणी में 5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। दूसरा हम निकालेंगे BC, फिर से वही दूरी का सूत्र। अब हमें B और C के बीच लगाना है, तो कैसे, -4 पहले x वाले मान में x वाला मान माइनस करना है, y वाले मान में y वाला मान माइनस करना है। तो -4 -2 होल स्क्वायर, देखिए -4 -2 होल स्क्वायर प्लस 7 -5 यहाँ आ रहा है। देखिए एक तो 7 पहले लिखेंगे, y2 का मान 7 है, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर ये -5, तो 7 बीच में माइनस बोलना ही आपको, 7 माइनस और फिर यहाँ -5। इधर देखिए 7 -5, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा होल स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7 + 5 होल स्क्वायर। माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 2 6, बड़ी संख्या के सामने माइनस, प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 7 5 12, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो प्लस ही रहेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 180। अब 180 के छोटे छोटे भाग करेंगे। 180 के छोटे छोटे भाग आप इजिली कर सकते हैं, कैसे जरा देखिए। वैसे तो मैंने आपको सिखाया है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। जैसे मुझे 180 के छोटे छोटे भाग करना, पहले मैं 2 से काटूंगा, 180 में 2 का भाग दूंगा तो 90, फिर 2 का भाग 90 में दूंगा 45, फिर 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का दूंगा तो 15, फिर 15 में 3 का भाग 5, अब 5 में 5 का भाग जाएगा 1। तो 180 को मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये देखिए 180 को लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये 2 की जोड़ी बन गई, ये 3 की जोड़ी बन गई। इस 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर हो गया, इस 3 की जोड़ी में एक 3 बाहर हो गया, और 5 की जोड़ी नहीं बनी तो 5 अंदर ही रहेगा। ये 2 3 6, करणी में 5। ये BC का मान आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे AC का मान, फिर वही सूत्र। तो सूत्र देखिए, फिर वही। अब हमें A और C के बीच लगाना है, तो x वाले में x वाला माइनस करना है, y वाले में y वाला माइनस करना है। तो -4 -1 होल स्क्वायर, देखिए -4 -1 होल स्क्वायर प्लस दूसरे में 7 -3। देखिए एक तो y2 का मान 7, जैसे यहाँ देखिए y2 है, y2 का मान 7, फिर माइनस, सूत्र वाला माइनस बोलना है, और ये y1 का मान -3, तो 7 -3, 7 -3, तो माइनस माइनस 2 बार है तो ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस जोड़ा जाता है, 4 1 5, बड़ी संख्या का चिन्ह, इधर 7 माइनस माइनस का गुणा +3। अब ये ऐसे ही है, 7 3 10 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 25, और 10 का स्क्वायर 100, तो 25 और 100 जोड़ेंगे 125। अब जैसे मैंने 180 के छोटे छोटे भाग किया, वैसे 125 के छोटे छोटे भाग करेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ये जोड़ी बनेगी, इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा, इसकी जोड़ी नहीं बनेगी, अंदर रहेगा। इस तरीके से हमने तीनों मान निकाल लिए। AB का मान आया करणी में 5, BC का मान आया 6 करणी में 5, और AC का मान आया 5 करणी में 5। ये जो तीनों मान आए हैं, इन तीनों मानों में जो 2 छोटे वाले मान हैं उनको जोड़ना है, ध्यान रखना। जो 2 छोटे वाले मान हैं उनको जोड़ना है। अगर वह बड़े वाले मान के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। चलिए चेक करते हैं। इसमें एक छोटा वाला मान ये है AB का मान, और दूसरा छोटा वाला मान है ये है
AC का। तो AB का मान और AC का मान हम जोड़ेंगे। AB का मान कितना है दिखाया आपको, AB का मान करणी में 5 है, तो AB का मान करणी में 5 और AC का मान 5 करणी में 5 है। इधर 1 छिपा रहता है, तो जब जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ 1 छिपा हुआ, 5 1 6 करणी में 5। तो ये 5 करणी में 5 में करणी में 5 मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 करणी में 5 जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितना होगा, 6 करणी में 5। अब ये देखा कि जो 6 करणी में 5 आया वो तो बड़े वाले मान के बराबर आ गया, क्योंकि BC का मान कितना आया है, BC का मान आया है 6 करणी में 5। तो जब हमने दो छोटे मान जोड़ लिए तो वह BC वाला जो मान है बड़े वाले मान के बराबर आ गया। तो यहाँ पे बताया ये तो BC के बराबर आ गया। इसका मतलब दो छोटे वाले मान AB और AC को जोड़ने के बाद बड़े वाले मान BC के बराबर आ गया, इसलिए तीनों बिंदु एक रेखी है। ऐसे ही दूसरा करेंगे। दूसरा देखिए, ये -2 3 है, 1 -3 है, 5 4 है, ऐसे 3 बिंदु है L M N। तो पहले दूरी का सूत्र हमने लिख दिया, फिर पहले LM के बीच दूरी निकालें, दूरी का सूत्र लगाएंगे LM, वही x वाले में x वाला माइनस करना, y वाले में y वाला। तो 1 -2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 + 2 होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस जोड़ेंगे, ये ऐसे लिख दिया अभी, ये 2 1 3 का स्क्वायर माइनस माइनस जोड़ेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या तो कोई है नहीं तो माइनस का ही चिन्ह, 3 3 6, कोई भी एक का चिन्ह लगा दो, होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 36 9 45, 45 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 3 × 3 × 5, इसमें से इसकी जोड़ी बन गई, तो 3 बाहर हो गया, इसकी जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह गया। इसी तरीके से MN निकालेंगे। MN मतलब M और N के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो वही x वाले में x वाला माइनस करना, y वाले में y वाला। तो 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 होल स्क्वायर, तो 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही है, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 4 + 3 स्क्वायर, 5 में से गया 4 का स्क्वायर, 4 3 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे आ गया 16 + 49 कितना हो गया 65। LN, ऐसे ही LN निकाला, LN में L और N के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो L और N के बीच दूरी का सूत्र लगाते हैं। x वाले में x वाला माइनस करना, y वाले में y वाला, तो 5 - -2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर। इधर देखिए 5 - -2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर। अभी माइनस माइनस का गुणा प्लस 5 + 2 स्क्वायर, और यहाँ 4 - 3 स्क्वायर, 5 2 7 का स्क्वायर होगा, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे 50, 50 का वर्गमूल, 50 के छोटे छोटे भाग करेंगे, 2 × 5 × 5, ये 5 की जोड़ी बन गई तो ये बाहर हो गया, 2 की जोड़ी नहीं बना तो अंदर रह गया। अब इसमें जो दो छोटे मान है उसको जोड़ने, तो कैसे पता चलेगा दो छोटे मान है, तो उसके लिए अगर यहां से पता नहीं चल रहा है तो आप करणी वाले मान से खुद ही, जो करणी वाला मान है ना उससे पता कर लिया करो। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे LM का करणी वाला मान 45 है, LM वाला मान कितना है 45, MN वाला कितना है 65, और LN वाला करणी का मान कितना है 50। तो सबसे बड़ा कौन है, ये 65 वाला है, तो ये सबसे बड़ा है। तो जो दो छोटे वाले मान है उनको जोड़ने हैं, तो इसका मतलब ये करणी में 65 वाला बड़ा है, तो इसको मत लो, जो छोटे छोटे मान है उसको लो। एक पहला मान कौन सा छोटा है LM, LM का मान 3 करणी में 5 लीजिए, और दूसरा छोटा मान है LN, LN का मान 5 करणी में 2 लीजिए। तो दो छोटे मान हमने लिए LM + LN, 3 करणी में 5 धन 5 करणी में 2। ध्यान रखिए इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये सजाती करणी नहीं है, नहीं तो आप क्या करते हो, आप ऐसे जोड़ दोगे, आप बोलोगे 5 3 8 करणी में 7, ये गलत है, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। आपने करणी पढ़ा है 9वीं में, ये सजाती करणियां नहीं है, इसको जोड़ नहीं सकते। सजाती करणी कैसे पहचानेंगे, जब करणी के अंदर की संख्या भी समान हो तो उसे सजाती करणी कहते हैं, उसकी कोटि भी समान हो और करणी के अंदर की संख्या भी समान हो तो उसे सजाती करणी बोलते हैं, तभी उसको जोड़ सकते, उसको जोड़ नहीं सकते। और जो सबसे बड़ा मान MN है वो 65 है। अब आप बोलो 65 का आपने क्यों नहीं निकाला, 65 का वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 65 को आप लिखोगे 13 × 5,
न तो 13 की जोड़ी बन रही न 5 की, इसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता। तो mn का मान कितना है, करनी में 65। आप देख रहे हो कि जो दो छोटे मान है वो जोड़ने के बाद बड़े वाले मान के बराबर नहीं आ रहा है, तो lm प्लस ln का मान mn के मान के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए बिंदु LMN एक रेखीय नहीं है।